कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 में आप लोगों के जितने भी शिफ्ट होने वाले हैं, सेम टू सेम इसी तरीके के प्रश्न पूछने वाला है, ठीक है? तो ये मॉडल सेट आप लोगों का पहला है और ये अच्छे तरीके से आप लोगों के मॉडल सेट जो है 3 से 4 जो है मॉडल सेट आपको कराऊँगा क्योंकि आपके पास 2 दिन का समय बचा हुआ है, ठीक है? तो ये 2 दिन में आपके 4 मॉडल सेट हो जाएगा, ठीक है? और अगर आप चारों मॉडल सेट को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो 100% है कि आप लोग आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम के जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो D2 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है? एक भी प्रश्न बाहर जो है आप लोगों के नहीं पूछे जाएँगे, तो आप लोग अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है? लास्ट मौका जो है आप लोगों के पास बचा हुआ है 2 दिन का समय, ठीक है? ये दोनों ही दिन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, तो जो भी मेरे दोस्त जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ठीक है? तो सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि क्लास का जो है नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाए, ठीक है? और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? बहुत ही मेहनत से जो है इस क्लास को बनाया गया है, बहुत अच्छे-अच्छे प्रश्नों को जो है यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। ये सारे ही प्रश्न आपको किसी न किसी शिफ्ट में 100% है कि देखने को मिलेगा, ठीक है? तो इसको जो है आपको टेस्ट के तौर पे भी रखना है क्योंकि अगर आपने इन प्रश्नों को सॉल्व कर दिया यहाँ पे, तो 100% है कि आप लोग एक भी प्रश्न जो है वहाँ पे जो है ऐसा नहीं पूछा जाएगा जो कि आपसे बन ना सके, ठीक है? तो अगर आपने यहाँ पे इस टेस्ट को पास कर लिया तो 100% है कि एग्ज़ाम हॉल में झंडा गाड़ के ही आएँगे, ठीक है? तो चलिएगा प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं बनाना और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं पहले प्रश्नों को सॉल्व खुद से करना है, ठीक है? उसके बाद से मैं सॉल्व करूँगा तो उत्तर आप खुद से मिलाइएगा और देखिएगा कि आपने कितने प्रश्नों को खुद से सॉल्व किया है, ठीक है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि यदि अम्बेर को जो है यहाँ पे 27 और जो है ब्राउन को जो है यहाँ पे 14 लिखा जाता है तो ग्रीन को जो है किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है? एक बार कमेंट में जो है आप लोगों को बताना है कि आपके एग्ज़ाम किस तिथि को है, ठीक है? किस तारीख को जो है एग्ज़ाम आपका पड़ा हुआ है, एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए और जिनका भी 2 मार्च को है, ठीक है? 2 मार्च को है तो 2 मार्च की सुबह की जो है आप लोगों के 4 एएम पे सुबह के 4 एएम पे आपके रामबाण प्रश्न में देने वाला हूँ, ठीक है? 100% वहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में लड़ने वाला है, ठीक है? तो उस जो है क्लास को फुल टू फुल आपके जिस तरीके से पेपर आएँगे सेम टू सेम उसी तरीके के प्रश्न आपको मिलेगा और सारे प्रश्न वहाँ से देखने को मिलेंगे, तो उस क्लास को करके ही जाइएगा एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है? तो उस क्लास को भूलिएगा मत। तो देखिए यहाँ पे AMBER पहले लिख लीजिए, ठीक है? और इनके कोड लिखिए, ए का कोड 1 होता है, एम का कोड कितना होता है 13, बी का कोड कितना होता है 2, ई का कोड कितना होता है 5, आर का कोड कितना होता है, तो आर जो है आपके 18 पे होता है, ठीक है? अब जो है इसके क्या करते हैं हम लोग सारे प्लेस वैल्यू को जोड़ देते हैं, सारे ही वैल्यू को जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 13 और 1 14, 14 2 16, 16 5 21, 21 18 कितना होएगा 39, ठीक है? 39 हो गया, परंतु ये तो लिखा है 27, तो 39 से 27 कब होगा ये हमको देखना है, तो ये क्या किया गया होगा कि 3 और 9 को गुणा कर देते हैं तो 9 कितना होता है 9 का जो है 27 हो जाएगा, ठीक है? बिल्कुल आप लोगों को वही लॉजिक यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, 2 प्लस यहाँ पे आर का कोड कितना होगा 18 प्लस ओ का कोड कितना हो जाएगा 15 प्लस डब्ल्यू का कोड कितना हो जाएगा 23 प्लस एन का कोड कितना हो जाएगा 14, सभी को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 20 15 35 35 और 14 49 49 और ये आपके 23 कितना हो जाएगा 49 23 72, ठीक है? 72 को क्या कीजिए 7 गुणे 2 तो 7 दूना का कितना हो जाएगा 14। अब जो है यहाँ पे देखिएगा 14 भी आपको मिल गया, आप सेम टू सेम वही लॉजिक यहाँ पे लगाना है। जी का कोड 7 होता है, आर का कोड 18 होता है, ठीक है? उसके बाद से ई का कोड 5 होता है प्लस ई का कोड फिर 5 हो जाएगा और एन का कोड 14 हो जाएगा, 5 5 10, 10 और 14 24, 24 के बाद से 18 जोड़ दीजिए तो 24 और 18 आपके कितने हो जाएंगे तो 42 हो जाएगा, ठीक है? 42 के बाद से ये आपके 7, 42 7 कितना हो गया 49, ठीक है?
अब 49 को क्या करेंगे, 9 गुणे 4 करेंगे तो 9 चौका कितना बना आपका 36, और 36 यदि आपने बताया है तो बिल्कुल आपका सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो बहुत लाजवाब ये प्रश्न था, इसको जो है आप लोगों को नोट कर लेना है, और ऐसा प्रश्न आपको कम से कम 3 से 4 प्रश्न जो है कोडिंग डिकोडिंग पे आधारित प्रश्न पूछने वाला है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, और अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका जो है तीसरे संख्या के साथ वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहले संख्या से संबंध है, ठीक है। बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है, आप लोग बेहतर तरीके से सभी लोग। और एक बात बता दूं कि ऑल सब्जेक्ट जो है आप लोगों के पीडीएफ तैयार है, ऑल सब्जेक्ट का जो है पीडीएफ तैयार है आप लोगों के लिए। आरपीएफ का जो है पीडीएफ जो है आप लोगों के आपके पीडीएफ जो है तैयार कर दिया गया है, ठीक है। और जिनको भी लेना है आरपीएफ जो है कांस्टेबल एग्जाम देने जिनको भी जाना है, वो इस पीडीएफ को अगर पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है कि एग्जाम को 100% क्वालिफाई कर देंगे, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से इस पीडीएफ को बनाया गया है, जो आपका सिलेबस है सेम टू सेम उसी पे आधारित, इस सिलेबस के आधार पे ही इस पीडीएफ को बनाया गया है। और साथ में इसमें जो है 10 आपको मॉडल सेट भी बनाया गया है, जिस तरीके से जो है आपके एग्जाम हॉल में 120 प्रश्न आएंगे सेम टू सेम उसी तरीके से। साथ में इसमें जो है करंट अफेयर भी है, जीके भी है, ठीक है, जीके भी है। और साथ में जो है आप लोगों के PYQ भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी आपको अलग से यहाँ पे मैंने इसमें दे दिया है, ताकि आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो ये सारे ही आप लोगों को मिल जाएंगे मात्र 40 रुपया में, ठीक है। अगर इसको लेना चाहते हैं जो भी मेरे दोस्त इस बार एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो एक बार जरूर इसको पढ़ लीजिएगा एग्जाम हॉल में जाने से पहले। और ये जो है आप लोगों के व्हाट्सएप नंबर है, इस पे जो है आप लोगों को मैसेज कर देना है जिनको भी लेना होगा, ठीक है। लेना है तो जरूर मैसेज कर दीजिए और आपको जो है ये प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा तो इस प्रश्न को देखते हैं। अगर देखेंगे 21 से 11 लिखा है, तो अगर हम 10 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे भी 10 को माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 21, ठीक है। और 21 अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है, तो बिल्कुल जो है हम लोग जो लॉजिक लगाए हैं बिल्कुल गलत है। दूसरे लॉजिक के ऊपर चलेंगे। दूसरा लॉजिक क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखिएगा यहाँ पे 20 लिख देते हैं और 20 का जो है यहाँ पे आधा कर देते हैं, ठीक है, और एक इसमें जोड़ देते हैं। ये जो 21 लिखा गया इसको क्या करेंगे, 20 प्लस 1 कर देंगे और 20 का आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 10, और प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 11, ठीक है। अब देखिए 31 को भी उसी प्रकार करेंगे। 31 क्या हो जाएगा, 30 प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। 30 में 2 से भाग दे दीजिए, ये हो जाएगा 15 और प्लस का 1, तो 15 1 कितना होता है, 16 होता है। और 16 आपका बिल्कुल राइट उत्तर आएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ आपको जाना है। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी टाइप आपको याद रखना है, एनालॉजी का है, ठीक है। इससे जो है आपके 2 से 3 प्रश्न एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे एनालॉजी चैप्टर से, तो आपको अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि यदि OFG को M लिखा जाता है, ठीक है, ICM को जो है P लिखा जाता है, KDE को जो है क्या लिखा जाएगा, ये हमको बताना है। अब ये जो है फिर जो है कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न है, और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से सबसे अधिक प्रश्न अगर कोई चैप्टर से पूछा जाएगा आपके एग्जाम हॉल में तो यही है, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से आपको जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। इस कोडिंग डिकोडिंग से जितने भी प्रश्न मैं कराऊंगा सारे ही इम्पोर्टेंट है, सारे जो है आप लोगों के टॉपिक जो है अच्छे तरीके से कवर किया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे हर एक टॉपिक के प्रश्नों को पढ़ लीजिए। तो देखिए अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे O का कोड अगर देखिएगा तो 15 होता है, F का कोड 6 होता है, G का कोड 7 होता है, ठीक है। सभी को अगर हम जोड़ देते हैं, ठीक है, सभी को जोड़ देते हैं तो ये कितना होता है, 15 6 7 6 13, 13 और 15, 13 15 हो जाएगा 28, ठीक है। और 28 यहाँ पे आपकी 28 हो रहा है,
और यहाँ पे जो पहला अक्षर दिया गया है, ठीक है, 15, 15 को हम माइनस कर लेते हैं ये वाला को, तो ये हो जाएगा आपका 13, ठीक है, 13 बच जाएगा। और 13 पे कौन से अक्षर आता है, 13 कौन सा कोड होता है, तो एम का है। 13 प्लस वैल्यू किसका होता है, एम का होता है, तो यहाँ पे देखिएगा एम भी लिखा गया है। वही लॉजिक यहाँ पे लगाते हैं, तो आई का कोड 9 होता है, यहाँ पे देखिए आई लिखा है और सी लिखा है, तो आई सी का कोड 3 होता है, एम का कोड 13 होता है। इन सभी को जोड़ दीजिए, 9 3 12, 12 13 कितना हो जाएगा 25, और 25 में से पहला अक्षर आपको घटा लेना है, मतलब 9 घटाएंगे तो ये हमें मिलेगा 16, और 16 पे कौन सी अक्षर होती है, पी होती है, जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो अब क्या कीजिएगा, आप लोग यहाँ पे देखिए के डी ई, के का कोड कितना होता है, के 11 पे होता है, डी 4 पे होता है, ई होता है आपके 5 पे। इन सभी को अगर हम जोड़ देते हैं तो 11 4 कितना होता है 15, 15 5 कितना होता है 20, और 20 में से इस 11 को माइनस करेंगे तो ये हमें मिलेगा 9। 9 पे कौन से अक्षर आता है, तो बिल्कुल आप लोगों का जवाब आएगा आई, और आई यदि आपने बताया है तो इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है, चलिएगा आपके सामने आ चुका है। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि हर एक प्रश्न को आप लोगों को खुद से पहले ट्राई करना है, ठीक है। टेस्ट के तौर पे नहीं रखेंगे तो फिर जो है आप लोगों को ही प्रॉब्लम होगा एग्जाम हॉल में जब जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे आप तो जो है मेरी मदद से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, परंतु वहाँ पे कोई भी हिंट देने वाला नहीं रहेगा, तो दिक्कत आपको वहाँ पे होगी। तो इसीलिए मैंने जो है यहाँ पे सोचा है कि आप लोगों को जो है थोड़े से समय दूं, ताकि आप लोग प्रश्नों को कर सके, ठीक है। चलिए मेरे साथ ही सॉल्व कीजिए आप लोग भी। यहाँ पे 126 लिखा है, 217 लिखा है, 344 लिखा है। क्या आपके दिमाग थोड़े से भी अगर काम कर रहे हैं तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, क्योंकि मैंने इस तरीके के प्रश्न आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, और क्लास में मैंने आपको बताया है कि कम से कम आपके जो है 1 से लेके 20 तक के जो अंक हैं इसके वर्ग और आपके घन, ये आपके याद होने चाहिए, ठीक है। अगर आपने ये काम कर लिया है तो बिल्कुल आपके जो है कभी भी ऐसे प्रश्नों में प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिए आपके दिमाग में आ गया होगा कि 126 जो लिखा गया है ये 5 के जो है घन होता है 125, और उसमें 1 जोड़ दिया है, ठीक है। ये जो है 217 लिखा है, ये क्या है, 6 का घन है, और इसमें 1 जोड़ा गया है। 6 का घन जो है 216, और 1 जोड़ेंगे तो 217 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे 324 क्या है, ये 7 का घन है और प्लस का 1 किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बेहतर तरीके से यहाँ पे जो है समझ में आ रहा होगा। अब जो है इसके आगे वाट के स्थान पे हम लोगों को बताना है कि कौन सी संख्या आने वाली है, ठीक है। तो देखिए पहले 5 का घन किया है, फिर 6 का घन, फिर 7 का घन, तो इसके आगे हम क्या करेंगे, 8 का घन करेंगे और 1 जोड़ देंगे। तो 8 का घन 1 कर लीजिए और 1 जोड़ दीजिए, तो 8 का घन कितना होता है, तो 8 का घन जो होता है ये आपका होता है 512, ठीक है। और 1 जोड़ेंगे तो 513 हो जाएगा। 513 हम लोगों का राइट उत्तर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके जो है सी में दिया गया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बेहतर जो है तरीके से समझ में आ गए होंगे, और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग जो है गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे प्रश्न जो है दो दो देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 35 ठो आपके रीजनिंग के प्रश्न हैं, तो लमसम आपके हर एक चैप्टर से 2 ठो प्रश्नों को पूछेगा। ये इजी भी बहुत है, अगर आपने थोड़े से इसको अच्छे तरीके से पढ़ लिया। तो कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित 3 वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है, ठीक है। 3 वर्गों के बीच के संबंध को जो है सही ढंग से निरूपित करता है। आपके पास है पक्षी, कौवा और जो है कठफोड़वा, ठीक है, कठफोड़वा। ये जो है आप लोगों के 3 शब्द दिए गए हैं, और तीनों में जो है आपको क्या बताना है, वेन डायग्राम क्या होगा यही आपको बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर है, आप लोग ऐसे प्रश्न कर सकते हैं एग्जाम हॉल में, ठीक है। परंतु थोड़े से आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर देखिएगा तो कौवा जो है क्या है, तो कौवा कहिएगा ये एक प्रकार का पक्षी होता है, ठीक है।
तो ये पक्षी के अंदर ही आएगा, ठीक है। कौवा क्या है? पक्षी है। जिस तरीके से आपके जितने भी आकाश में उड़ने वाले देखिए कौवा हो जाएगा, चिड़िया हो जाएगा और जो है आपके तोते हो जाएंगे, ये सभी क्या है? पक्षी हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है दूसरा वाला क्या जो है कठफोड़वा। कठफोड़वा आप लोगों को नहीं मालूम होगा तो बता दो, ये भी एक प्रकार का क्या होता है? पक्षी ही होता है, ठीक है। ये भी पक्षी के अंदर आता है, जिस तरीके से कौवा है उसी प्रकार से ये भी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके वेन डायग्राम किसमें दिया गया है? कहिएगा। बिल्कुल आपके उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न का उत्तर सभी लोगों को बताना है। क्या लिखा है? अच्छे तरीके से पढ़िएगा और इसका जवाब दीजिएगा। कह रहा है कि सभी खिलौने किताब हैं, ठीक है। पहला कथन कहा है कि सभी खिलौने, ठीक है। तो पहले खिलौना यहाँ पे है, ठीक है। खिलौने यहाँ पे लिख लीजिएगा, खिलौना है। जितने भी खिलौना है ये सभी क्या है? ये जो है सभी किताब है, ठीक है, बुक है। अब कह रहा है सभी किताबें ट्रेनें हैं, ठीक है, ट्रेनें हैं। तो सभी जो है किताबें क्या हो जाएंगी? ट्रेनें के अंदर हो जाएंगी, ठीक है। अब ये जो है आप लोगों को पहले चित्र बनाना अच्छे तरीके से आना चाहिए, जो कि बहुत ही इजी है। जब भी सभी कहा जाए तो सभी उसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। सभी खिलौने था तो खिलौने सभी अंदर आए हैं किसके? तो किताबें के। फिर सभी किताबें हैं तो सभी किताबें अंदर आएंगी किसके? जो है ट्रेनें के, ठीक है। अब जो है बोला क्या गया है, निष्कर्ष में आ जाइए कि सभी ट्रेनें किताब हैं। देखिए सभी ट्रेन जो है ये ट्रेनें जो है किताब के अंदर है, कहिएगा। बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे किताब के अंदर तो केवल जो है खिलौने हैं, ठीक है। कह रहा है कि सभी किताबें खिलौने के अंदर है। जितने भी खिलौने हैं खिलौने हैं, सभी किताब जो है खिलौने के अंदर है, कहिएगा नहीं। खिलौना जो है किताब का अंदर है, ये भी उल्टा लिखा है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि कुछ ट्रेनें खिलौने हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ट्रेनें का, यहाँ पे देखिए कुछ ट्रेनें, ट्रेन का कुछ हिस्सा खिलौने हैं, तो कहिएगा बिल्कुल है। यहाँ पे देखिए खिलौना जो है कुछ ट्रेनों के हिस्सा है कि नहीं, तो कहिएगा बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर सी जो है पालन कर रहा है। अगला देखिए कोई भी ट्रेन खिलौना नहीं है। देखिए ट्रेन का कोई भी हिस्सा खिलौना नहीं है, कहिएगा बिल्कुल है। कुछ जब हो रहा है तो नहीं भी कैसे हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। सी के साथ यदि आप गए हैं तो बिल्कुल ही आपका उत्तर सही होगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि जो है 6 मित्र पंकज, काजी, रोहित, सनी, तबरेज और जो है मनोरंजन का एक जो है षष्ठ भुजाकार जो है मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो देखिए षष्ठ मुख जो है यहाँ पे आपको बनाना है। तो देखिए इस तरीके से होता है षष्ठ भुजा, ठीक है। यहाँ पे थोड़े से मैं यहाँ पे लंबा कर देता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इस तरीके से आकृति जो बनता है इसको षष्ठभुज कहते हैं, जिसमें 6 भुजाएं होती हैं। अब देखिए 6 भुजाओं में कह रहा है कि पंकज जो है मनोरंजन के बाएं दूसरे स्थान पे है। पंकज बाएं दूसरे स्थान पे, तो यहाँ पे मनोरंजन को अगर हम बैठा देते हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे बैठा है, आप कहीं पे भी बैठा सकते हैं, आपकी मर्जी। तो यहाँ से बायां हिस्सा देखिए, ये वाला हिस्सा जो है बायां होगा। तो यहाँ पे पहला है दूसरे स्थान पे बैठा है पंकज, तो यहाँ पे पंकज हो जाएगा। यहाँ पे बैठ गया पंकज। अब बोल रहा है कि दूसरे स्थान पे है। यहाँ पे कह रहा है कि काजी रोहित और सनी का जो है पड़ोसी है। अच्छा, काजी जो है रोहित और जो है रोहित और सनी का पड़ोसी है। कौन? काजी। तो काजी यहाँ पे आएगा तो ही 2 सीट खाली होंगी, एक यहाँ और एक यहाँ है। तो अब देखिए कह रहा है कि तबरेज सनी के बाएं दूसरे स्थान पे है। सनी के बायां जो है आपको, अगर सनी को जो है यहाँ पे अगर हम रखते हैं तो इसके बायां हिस्सा ये वाला होगा और दूसरा स्थान पे यहाँ पे आएगा कौन? तबरेज, ठीक है। तबरेज यानी कि टी हो जाएगा। अब एक कौन बचा है? तो आपको यहाँ पे रोहित बचा है, यानी आर यहाँ पे हो जाएगा। अब जो है आप लोगों के सभी लोग बैठ चुके हैं और इनका मुंह किधर है? बीच के तरफ, सेंटर के तरफ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब बोला क्या गया है कि जो है काजी के बाएं चौथे स्थान पे कौन है? काजी जो है देखिए यहाँ पे है कि काजी के बायां जाना है, ठीक है। तो बायां हिस्सा कौन है? ये वाला हिस्सा बायां है और ये वाला दाहिना है, ठीक है। तो दाएं नहीं जाना है हमको, बायां जाना है। इस वाले हिस्सा में
चौथे स्थान पे कौन बैठा है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथे पे कौन बैठा है यहाँ पे पी। पी मतलब कौन से हम लोग बैठा हुआ है, पंकज बैठा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपके ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। बहुत इजी है इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करना, परंतु डेली आपको क्लास में आना ही पड़ेगा, ठीक है। जिनका भी पेपर अभी बाकी है 1-2 दिन का समय, अगर डेली क्लास कर देते हैं तो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपको जो है सॉल्व करने में परेशानी होगी, ठीक है। कह रहा एक कक्षा में जो है रेणु की रैंक नीचे से जो है 15वां, यदि कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं तो ऊपर से उसकी रैंक कौन सी होगी, ये हमको बताइए। तो देखिए हुआ क्या है, अच्छे तरीके से समझ लीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे जो है मान लीजिए यहाँ पे समतल है और यहाँ से यहाँ पे अगर हमको जाना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हाइट है। तो बोल रहा है कि टोटल जो है इसमें जो है आपके 30 विद्यार्थी हैं। टोटल जो है लोग यहाँ से यहाँ तक कितने हैं, 30 हैं, ठीक है। 30 लोग जो हैं आपके यहाँ पे जो है टोटल हैं। अब कह रहा है कि रैंक जो है इसे का नीचे से, अगर यहाँ से देखेंगे हम नीचे से, ठीक है, तो ये जो है रेणु का रैंक जो है 15वां है। तो कह रहा है कि उसका जो है रैंक ऊपर से कितना होगा, इधर से अगर हम ताक देते हैं इसका तो रैंक कितना होगा। तो देखिए रेणु को काउंटिंग कितने बार करेंगे, एक बार नीचे से करेंगे 15वें स्थान पे, ऊपर से एक बार करेंगे, तो ये रेणु कौ बार काउंट हो गई, 2 बार। यानी कि जो है इसमें टोटल लोगों की संख्या कितनी है, अगर आप देखिएगा तो टोटल 30 लोग हैं। तो रेणु इसमें केवल एक बार है, परंतु यहाँ पे नीचे से भी काउंट कर रहे हैं 15वें स्थान पे और ऊपर से भी रेणु को हमको स्थान बताना है कि ऊपर से कितने स्थान पे है। तो इसमें टोटल जो है लोगों की संख्या हो जाएगी 31, क्योंकि रेणु को हमने 2 बार काउंट कर लिया है, ठीक है। तो 31 में से 15 घटा देंगे तो इसका स्थान जो है ऊपर से बताएंगे कि 16वें स्थान है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहे कि यदि 15 मार्च 2020 को सोमवार था, ठीक है, तो 10 जुलाई 2015 को कौन सा दिन होगा, यही आप लोगों को बताना है। तो देखिए मार्च में जो है 15 मार्च, यानी कि मार्च कितने दिन का होता है, 30 दिन का। तो इसमें बचेगा कितने दिन आपके, 15 दिन, 16 दिन बच जाएगा, ठीक है। 15 दिन तो निकल गया है, ठीक है। उसके बाद से मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल कितने दिन का होता है, 30 दिन का। अप्रैल के बाद से मई आएगा, मई कितने दिन का, 31 दिन का। फिर जून आएगा, जून जो है कितने दिन का हो जाएगा, 30। और जुलाई कितने का हो जाएगा, तो 31 का होता है, परंतु 10 जुलाई को ही हमको पता करना है कि कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे टोटल आपके दिन यहाँ पे काउंट कर लीजिए। अब 30 30 60 10 70, 70 जो है आपके 31, 101 का 16, 100 जो है आपके 17 हो गया। और टोटल दिन कितने होते हैं सप्ताह में, 7, तो इससे भाग दे दीजिए। तो शेष कितना बने बचेगा, रिमाइंडर यहाँ पे हमको पता करना होता है। तो 7 एकम में 7, आपके कितने बचेंगे, 4, 47 हो जाएगा। 7 छके 42, यानी कि रिमाइंडर जो है हमें शेष कितना मिला, शेष कितने दिन बचे, जो है 5 दिन। तो आपको जो है यहाँ पे देखिए सोमवार दिया है, सोमवार में 5 दिन प्लस कर दीजिए, 5 दिन प्लस कर दीजिए सोमवार के पहले। सोमवार के बाद से मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और यहाँ पे जो है 5वां दिन पे आ रहा है आपका जो है सैटरडे, यानी कि शनिवार जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस अक्षर का जो है चयन करें जो डी अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको बताना है कि फलक डी के विपरीत कौन से अक्षर होगा, ठीक है। डी वाले का जो है विपरीत यहाँ पे आपको निकालना है। तो अब जो है सबसे पहले आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे देखना है कि जो है कौन से अक्षर जो है यहाँ पे किसके अपोजिट होंगे, ठीक है। अपोजिट निकालना मैंने अच्छे तरीके से बताया, जैसे 2 पासे को आपको ले लेना है, ठीक है, और इन दोनों पासों में कॉमन हमको ढूंढना है, ठीक है। कॉमन मतलब होता है दोनों पासों में क्या दिखाई दे रहा है। तो हमें यहाँ पे देखिए बी और डी, यहाँ पे बी और डी दिखाई दे रहा है। मतलब अगर कोई आपसे पूछ देगा इस तरीके से, तो बचा हुआ ए इसमें है और बचा हुआ इसमें एफ है, ठीक है। तो ए का अपोजिट एफ हमको मालूम चल गया, ठीक है। मतलब अगर आपसे ए और एफ बोले जाएगा कि डी का अपोजिट होगा, तो कहिएगा नहीं, ये तो ए जो है एफ का अपोजिट है, एफ जो है ए का अपोजिट है, ये तो दोनों ही कभी भी जिंदगी में नहीं होंगे। अब इन दोनों में हम कॉमन देख लेते हैं, इसमें क्या मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको डी मिला और यहाँ पे भी डी मिला, ठीक है।
अब जो है बचा हुआ आपके पास क्या है, अब जो है यहाँ पे देखिए, ये तो आपके गलत हो गए, ए और एफ। अब देखिए इन दोनों को देख लेते हैं, इन दोनों से हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे कॉमन हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखिए डी ए मिल रहा है, यहाँ पे डी ए मिल रहा है, यानी कि बचा हुआ यहाँ पे बी का अपोजिट सी है, यानी कि बी और यहाँ पे सी एक दूसरे के अपोजिट हो गए, मतलब सी और बी कभी भी डी के अपोजिट यानी कि नहीं होंगे। तो सी भी नहीं हुआ, तो बचा हुआ आपके ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, सी ही यहाँ पे डी का अपोजिट है, ठीक है, जो कि दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि डी जो है तीनों ही पासे में दिया गया है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं जीके के प्रश्नों की ओर, और फटाफट से जो है जीके के प्रश्न करेंगे हम लोग 25 ठो, ठीक है, क्योंकि जीके जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके पिछले वाले क्लास में भी मैंने आप लोगों के जीके के प्रश्नों को सॉल्व कराया हुआ है, ठीक है। तो 1 से 50 तक के प्रश्न आप लोगों को मिल जाएगा। कह रहा है वेल्थ ऑफ जो है नेशनल पुस्तक के लेखक कौन है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो एडम स्मिथ जो है आपके याद होने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो उपभोक्ता दिवस जब भी पूछा जाए तो आपको याद रखना है 15 मार्च जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने किसके जो है शासन काल में निर्माण प्राप्त किया था, बताइएगा, सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका उत्तर आएगा यहाँ पे कि ये जो है अजात शत्रु के शासनकाल में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 1 मिली बराबर क्या होता है, 1 मिली बराबर क्या होता है, ये आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। तो 1 मिली बराबर आपको याद रखना है कि जो है 10 के पावर 2 पास्कल होता है, ठीक है। यहाँ पे 102 नहीं है, ये पावर में है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से ध्यान देना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि काला शीशा किसे कहा जाता है, काला शीशा जो है किसे कहा जाता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो ग्रेफाइट जो होता है उसी को हम लोग काला शीशा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि चौरी चौरा कांड किस जो है वायसराय के कार्यकाल की घटना है, चौरी चौरा कांड किस वायसराय के कार्यकाल की घटना है, आपको ये बताना है। तो आपके राइट उत्तर बनेंगे यहाँ पे कि लॉर्ड रीडिंग, ठीक है, लॉर्ड रीडिंग जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी। तो ये जो है आपको बताना है फारसी थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, टिटनेस को जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है, टिटनेस जो होता है टिटनेस, इसको जो है हम लोग अन्य किस नाम से जानते हैं, तो ये जो है धनुष, धनुष जो है टंकार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि शिवाजी के शासन में नियमित सेना को क्या कहा जाता था, तो शिवाजी के शासन काल में नियमित सेना को पागा कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है, इस्लामी आचार विचार को क्या कहा जाता है। तो आपके उत्तर बनेंगे कि इसको जो है शरीयत बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि श्रवण बेलगोला में जो है गुप्तेश्वर की जो है ऊंची विशाल प्रतिमा का जो है निर्माण किसने करवाया है, तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि चामुंड राय ने कराया है, ठीक है, चामुंड राय जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मराठा राज्य का जो है द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है, मराठा राज्य का जो है द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है। तो आपके राइट उत्तर बनेंगे यहाँ पे जो है बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि जयदेव किसके दरबारी थे, जयदेव किसके दरबारी थे, बताइएगा आप लोग सभी यहाँ पे कि जयदेव किसके दरबारी थे। तो आपके राइट उत्तर बनेगा लक्ष्मण सेन का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे, भारत की यात्रा पर आने वाले पहले जो है ब्रिटिश सम्राट कौन थे। तो आपके उत्तर बनेंगे यहाँ पे जॉर्ज पंजम, ठीक है,
जॉर्ज पंचम जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है छाया में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? जो छाया में पौधा उगता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी के उत्तर आएगा यहाँ पे कि इसको हम लोग सीओफार्ट बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है आपके डी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि गुजरात में खेड़ा के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गुजरात में खेड़ा के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये जो है आप लोगों के महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बांस किस रूप में वर्गीकृत है? बांस किस रूप में वर्गीकृत है? तो आपके उत्तर बनेंगे यहाँ पे कि ये जो है घास के रूप में होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली अभी दूर है, किसने कहा था? दिल्ली अभी दूर है किसने कहा था? चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोग का उत्तर आएगा कि निजामुद्दीन जो है औलिया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, ओम नेमो भगवते वासुदेवा किस जो है संप्रदाय का प्रमुख मंत्र है? तो ये जो है वैष्णव संप्रदाय का जो है मंत्र है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि शरीर में निकलने वाला विषैला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? शरीर में निकलने वाला विषैला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो शरीर से जो है अमोनिया निकलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों के सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि शिमला के सन्यासी के रूप में कौन जो है विख्यात है? तो शिमला के जो है सन्यासी के रूप में हम लोग किसको जानते हैं? तो एओ हुएम को जानते हैं, ठीक है, एओ हुएम। अगला प्रश्न कह रहा है कि नौजवान भारत सभा के प्रथम सचिव कौन थे? नौजवान भारत सभा के प्रथम सचिव कौन थे? तो आपके उत्तर बनेगा भगत सिंह, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के अवशेष को क्या कहा जाता है? जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के अवशेष को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है फासिल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि पख्तूनिस्तान क्षेत्र किस क्षेत्र में आते हैं? पख्तूनिस्तान क्षेत्र जो है किस क्षेत्र में आते हैं? तो आपके राइट उत्तर बनेगा अफगानिस्तान में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जो है जनक कौन है? तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक जो है आपको बताना है लिस्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोग के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे आज की क्लास में हम लोगों ने कवर किया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि ये क्लास कैसा लगा। अगर क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।